इस वक्त हम सोलन के राजगढ़ रोड पर है। राजगढ़ रोड पर पौधारोपण बहुत ही अनूठा और बहुत ही अनोखा यहाँ पर होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उसकी तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़क के बीचों बीच ये पौधारोपण किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, वो भी हम जानकारी यहाँ पर देना चाहेंगे। बीच सड़क पर ये जो यहाँ पर है पौधारोपण किया जा रहा है और रोष प्रकट किया जा रहा है कि गड्ढे इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, प्रशासन को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन और इसी प्रशासन को जगाने के लिए ये सांकेतिक तौर पर जो लोग हैं यहाँ पर रोष व्यक्त कर रहे हैं और रोष व्यक्त कर रहे हैं ताकि प्रशासन को जगा सके। और आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच प्रदर्शन ये किया जा रहा है। अनोखा प्रदर्शन है, अपने आप में अनूठा है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के लोगों से। जैसे यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया है, आप कितना ज़रूरी मानते हैं और क्या ये काफ़ी रहेगा जगाने के लिए? डीसी ऑफिस से लेकर और ये हॉस्पिटल रोड तक इतने गड्ढे पड़े हुए, टू व्हीलर वालों का तो चलना ही मुश्किल है। कभी भी वो स्लिप कर सकते हैं, कभी भी वो स्लिप कर सकते, कभी भी हादसा हो सकता है। और गड्ढे भी इतने गहरे गड्ढे हैं, 9-9, 10-10 इंच गहरे गड्ढे हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। कितने टाइम से ऐसे चल रहा है ये साल हो गया, पूरा साल से चल रहा है। लास्ट जब मेला था, जून का मेला था, लास्ट जून के मेले में ये यहाँ मैटलिंग हुई थी। उसके बाद कोई मैटलिंग नहीं हुई जून के महीने के बाद। तो क्या चाहिए? तो इसकी मैटलिंग होनी चाहिए ना, ये मैटलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी। क्या दिक्कत परेशानी चल रही है यहाँ? दिक्कत परेशानी है, टू व्हीलर तो टू व्हीलर, जब फोर व्हीलर भी इन गड्ढों में पड़ता है तो एक बार गाड़ी के साथ आदमी भी खुद पूरा हिल जाता है, पता नहीं चलता बारिश में। एक साल हो गया पूरा, मतलब एक साल में सराउंड का मार्केट इन्होंने कहीं भी कोई मतलब नहीं किया। पैचिंग करते, पैचिंग इस तरह करते आते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं। अगर मिट्टी भी डाली होती तब भी एक गड्ढा बचा होता, मिट्टी भी नहीं डाली गई, क्या कहेंगे सर आप? गड्ढे इतने गहरे हैं कि टू व्हीलर बड़ा तो अगर गिर जाए तो पूरी तरह चोट लगेगी उसके। और जहाँ मैटलिंग होती कोई नहीं है। राजगढ़ रोड का तो बहुत बुरा हाल है और इसको तुरंत ठीक किया जाए। सारे ऑफिसर यहाँ से गुजरते हैं, डीसी एसपी वगैरह सब जितने भी यहाँ से जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता इसका कि ये क्या हो रहा है। तो पौधे इसलिए रोके कि गड्ढे इतने गहरे हो गए कि जहाँ पौधे उगाओ, और नहीं तो पौधे तो कम से कम पौधे पैदा हुए। अगर सड़क ठीक नहीं, इन्होंने तो प्रशासन को जगाने के लिए कमेटियाँ कोशिश कर रहे हैं। लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। हनी जी है, हनी क्यों पौधा रोपा गया यहाँ पर और क्यों, क्या दिक्कत परेशानी हुई? पौधारोपण इसलिए किया गया क्योंकि रोष प्रकट करने के लिए जब हमें लगता है कि लोक निर्माण विभाग इस समय और कमेटी म्यूनसिपल काउंसिल जो है, हमें लगता था कि म्यूनसिपल काउंसिल के होने के बाद हमारे सोलन का समाज का सुधार होगा, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो हमें रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर पौधा लगाना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन और लोक निर्माण विभाग इस समय कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तो उसको जगाने के लिए जब तक उसका आत्ममंथन नहीं होगा, उसे नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर गिर सकता है, खासकर दोपहिया वाहन अगर वो गिरता है, चोट लगती है, चोटिल होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो प्रशासन को आज आप भी गिरते हुए अभी मैं खुद यहाँ से गिरते गिरते बचाऊँ, तो ये इतना ज़्यादा भयानक हो सकता है हादसा कोई भी। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। रोष है आपने प्रकट किया है? रोष प्रकट किया है और अगर अभी भी नहीं जाता तो हम सभी को जागरूक होना होगा और कुछ ना कुछ इसका भयावह कदम लेना पड़ेगा। ये अब हम आगे भी चलते हैं और आगे भी चलकर यहाँ पर बताना चाहेंगे कि गड्ढे सिर्फ यही नहीं है, आगे भी गड्ढे हैं और ये कह रहे थे कि पौधारोपण आगे भी किया जाएगा। और चलिए आपसे बात भी करते हैं चलते चलते। यहाँ पर जो गड्ढों की स्थिति है बहुत ही खतरनाक है। सड़क ऐसे लगता है कि जैसे गांव की सड़क तब्दील हो गई है, लगता है कि गांव की सड़क इससे बेहतर होगी। देखो, सड़कें तो बेहतर होनी ही चाहिए, वो गांव की हो चाहे शहर की हो। आप डीसी ऑफिस से यहाँ तक आएँ, आपको हर जगह ऐसे ही दिखेगा। कमेटी के बाहर भी खड्डे हैं, उसके साथ एक नाली है, उसमें अभी थोड़े दिन पहले एक कार फंस गई थी जो बड़ी मुश्किल से निकाली गई। यहाँ आपने पीछे देखा कितना बुरा हाल है। मुझे लगता है कि ये किसी दुर्घटना की वेट कर रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना होगी तो हम करेंगे। अब हमें ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें लगता है कि कुछ तो इनके कान में जाए, कुछ तो ये समझें कि जल्दी कोई चीज़ की जा सकती है जी। और भी देख सकते हैं कि अभी जो गड्ढे हैं भरे जा रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, वहाँ पर ये पौधारोपण किया जा रहा है और पौधारोपण करके रोष प्रकट किया जा रहा है
कि गड्ढों को जल्द भरा जाए, लेकिन यही है, ये शिकायत कर कर के थक चुके हैं और अपनी जो ये बात है रखने का एक अनोखा अंदाज़ है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर इन गड्ढों को जल्द भरना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि जो प्रशासन है कब जागता है और कब इन गड्ढों को भरता है। एक भाई साहब और भी है, क्या लगता है कि गड्ढे ऐसे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए सर, एमसी का रोड है, ऐसे तो गड्ढे नहीं होने चाहिए। क्या दिक्कत परेशानी आती है? परेशानी बहुत है सर, गिरने का खतरा होता है कि बाइक स्कूटी से चलते हैं तो ये गड्ढे पे जब पहुंच जाता है तो हम ब्रेक मारते हैं, एकदम से गिरते भी हैं। कई बार गिरे भी हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं गिरते, गिरते नहीं गिरते। ये प्रशासन से हमारा इग्नोर रहेगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, कि इस गड्ढों से भरे इसको और इसका काम चलते चलते रहे। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं? जगाने का प्रयास कर रहे हैं, होना चाहिए सर। स्थिति क्या ऐसी है और क्या गड्ढे और भी यहाँ पर हैं? और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खुशबू कौंडल है, लगातार आप तक ये जागरूक करने का प्रयास करती हैं और लोगों को बताने का प्रयास करती हैं कि ये जो गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इनको भरना चाहिए। भरने के लिए अनोखा अंदाज़ है यहाँ के युवाओं ने निकाला है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको भरकर रोष प्रकट यहाँ पर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक भाई साहब और है यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं, सर गड्ढे यहाँ पर भरे जा रहे हैं, क्या ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। क्या दिक्कत परेशानी होती है? यही बात, जंप लग जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट होने का खतरा भी है। बिल्कुल, एकदम से कोई जैसे स्पीड में आ रहा हो, एकदम से स्पीड में आ ऐसे ही काट देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। धन्यवाद। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर है और अब तो देखिए सामने एक गमला ही यहाँ पर बीच में सड़क में रख दिया है और अपना रोष यहाँ पर गमला रखकर जो प्रकट है वो यहाँ पर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इनको भरने की ज़रूरत है, चाहे मिट्टी से ही भरे, चाहे जैसे भी मर्जी भरे, लेकिन यहाँ पर इनको भरना ज़रूर है। आप गमला रख दीजिए, सांकेतिक तौर पर है, ये बहुत जगाने का जो प्रयास किया जा रहा है। जतिन जी भी यहाँ पर है, उनसे भी पूछेंगे जी। एक मिनट, जैसे यहाँ पर गड्ढों को भरा जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है, सड़कें क्या हालत आप बोल रहे हैं कि कैसी है? अगर आपने सबसे खड्डे और वो देखना है तो आप डोमिनोज से लेकर वो नीचे वाली रोड पे कनेक्ट होकर देखिए, फिर आपको पता लगेगा गड्ढा है या स्विमिंग पूल है, पूरा उसके अंदर ही आप धंस जाएंगे। सारी सड़कों की हालत ऐसी है? हाँ, तकरीबन आप उस एरिया की देखो तो वहाँ तो कोई बड़ा हादसे की वेट हो रही है कि अगर बड़ा हादसा इन गड्ढों को मिट्टी से ही भर दे, अगर लुक से नहीं भरना। नहीं जी, अब तो शुलनी मेला आ रहा है, अब थोड़ा तो इसको पहले पैचअप करना ही चाहिए जी, पैच वक्त तो होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि लापरवाही है प्रशासन? डेफिनेटली लापरवाही। लोग गिर भी रहे होंगे। बिल्कुल गिरेंगे जी, कोई ना कोई बाइक स्कूटी स्किट भी करी है, 3-4 बार यहाँ कर चुकी है इसके। ऐसे है लगातार जो ये बातचीत चल रही है और हम यहाँ पर जगाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गड्ढे शुरू से लेकर एंड तक है, गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आप सीधे हो जाइए, इधर इनको दिखाते हैं और ये पौधारोपण करने के लिए जो युवा है वो यहाँ पर निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि रोष लगातार ये जो बढ़ता है वो जा रहा है और पौधारोपण करने के लिए और गड्ढों के पास ये जा रहे हैं, जहाँ जहाँ गड्ढे मिलेंगे वहाँ ये जो पौधारोपण किया जाएगा और यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि जो लोगों को तो साथ में जागरूक करना ही है, साथ में प्रशासन को जागरूक करना है और प्रशासन को कैसे जागरूक करना है उसका एक अनोखा यहाँ पर जो इन्होंने प्रयास किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच जो गड्ढे हैं वो भरे जा रहे हैं और रोष प्रकट किया जा रहा है और रोष इसलिए प्रकट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो गड्ढों को है भरा जाए और यहाँ पर गड्ढों को काफ़ी समय से भरा नहीं गया, इसीलिए यहाँ पर रोष प्रकट है वो यहाँ पर किया जा रहा है और रोष इसलिए प्रकट किया जा रहा है ताकि यहाँ का जो प्रशासन है वो जागे और इन गड्ढों को भरे, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लगातार एक्सीडेंट होने का जो अंदेशा है वो भी यहाँ पर बना रहता है। पूर्व पार्षद दिल्ली जी यहाँ पर हैं। सर क्या कहेंगे आप, क्यों पौधारोपण किया गया? सर ये बहुत समय से प्रशासन को बार बार बताने के बावजूद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद जो है खुलने का नाम नहीं ले रही। आप देखिए कितना व्यस्त रोड है, ये रोड कोटला नाला को जाता है राजगढ़ रोड की तरफ को, इतना व्यस्त है जिसकी व्यवस्था आप खुद लगा सकते हैं। भी आज हमें रोष प्रकट करने के लिए इन गड्ढों के अंदर पौधे लगाने पड़ रहे हैं ताकि प्रशासन का ध्यान जो है अब जो है इस तरफ जाए। रोज़ अनहोनी दुर्घटनाएं होने का आशंका रहती है और स्कूटर वाले तो मेरे सामने रोज़ कोई ना कोई 2-4 गिरते हैं यहाँ।
जिनकी वजह से उनको चोटें आती है गंभीर। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि अब तो अपनी कुंभकर्णी नींद खोलो और प्रशासन ये भी देखे कि जनता को कितना कष्ट हो रहा है, गाड़ियों को कितना कष्ट हो रहा है। एक्सीडेंट जोन बन चुका है, इतना बड़ा सोलन शहर बन चुका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर खोखले वादे किए जा रहे हैं। रोडों की व्यवस्था खुद देखे भी कितना बुरा हाल है रोडों का। रोड एक फुट के हो चुके हैं, यहाँ देखिए जरा, इस तरफ भी आप एक फुट के गड्ढे हो चुके हैं। कम से कम 1-1 फुट के गड्ढे हैं, जिसमें हमें ये अपने पौधारोपण करके दिखाया है रोज के लिए भी। अगर इस प्रकार का प्रशासन का व्यवहार ये रहा तो आने वाले में हम इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। और क्या कहेंगे आप देख ही सकते हैं ये हालत। हम अभी तो पौधारोपण कर रहे थे कि अब प्रशासन को समझना चाहिए गड्ढे बंद होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति गुजरता है, अगर जब बारिश होती है तो इस पानी में से, खड्डे में से अगर गाड़ी जाती है तो पानी छींटे मतलब उस व्यक्ति के ऊपर आते हैं। और एक खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, इससे दुर्घटनाएं इतनी हो सकती हैं। आप मान लीजिए कोई बाइक लेके आ रहा है तो गिर भी सकता है। कई समस्याएं इस प्रशासन को समझना चाहिए कि खड्डे भरे जाएं। ये मतलब ये है कि अभी जो मेला आने वाला है अभी तो ये भर देंगे खड्डे, पर आने वाले समय में खड्डे वैसे ही रहेंगे। देखिए हमारे प्रशासन से वो है कि आप ये खड्डे भरें, प्रॉपरली ये खड्डे भरे जाएँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, क्या कहेंगे आप, जैसे कि क्यों ये सांकेतिक तौर पर ये किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि हमेशा देरी कर देते हैं ये करने में। होगा, हो जाएगा, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक्सीडेंट की वेट कर रहे हैं लोग कि कब कोई एक्सीडेंट होगा, भगवान ना करे ऐसा हो, उसके बाद ये ज़रूर करेंगे। लेकिन इतना समय लगना सबसे बड़ी परेशानी थी, इसीलिए हमारे को ये पौधारोपण करना पड़ा, जगाने के लिए साहब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी रोष देखा जा रहा है और गाड़ियाँ भी देखिए कितना स्लो यहाँ से होकर गुजरती हैं और सभी में ज़्यादा रोष है। और इसी गड्ढों को भरने के लिए जब भी कोई लीडर आता है या फिर कोई और आता है तो इन चीज़ों को एकदम ठीक कर दिया जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए ये क्यों नहीं है और जल्दी क्यों नहीं किया जाता? बरसातों में तो ये भर भी जाते होंगे, छिंटे पड़ते होंगे। आप देखो गाड़ी वालों को परेशानी है, चलने वालों को भी परेशानी है। वो पानी से कपड़े गंदे होना और भी कई चीज़ें हैं जो ये दिक्कत देते हैं गड्ढे। अब मैं एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा कि जब भी यहाँ से कोई भी गाड़ी निकलती है तो इन गड्ढों से बचते हुए निकलती है, तो इसकी वजह से चलने वालों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये गड्ढे काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से ये स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। उन्होंने कई बार इसके बारे में शिकायत भी कर चुके हैं और यहाँ से जितने भी आला अधिकारी हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इस और संज्ञान नहीं ले रहा है। यही वजह है कि अब स्थानीय लोगों ने यहाँ पर रोष प्रकट किया है और रोष प्रकट ये किया है कि यहाँ पर गड्ढों में पौधारोपण करके प्रशासनों को जगाने का प्रयास किया है।